हेलो डियर स्टूडेंट्स, और बताइए क्या हाल चाल है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं वॉइस चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और वॉइस में इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरचेंज पढ़ा था एक्टिव से पैसिव। ध्यान होगा आपको। आज हम वॉइस के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए, कल के एपिसोड में मैंने आपको 4 प्रकार के सेंटेंसेजों का एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। अगर एक्टिव वॉइस आपका यस नो टैग क्वेश्चन पर होगा तो हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन यस नो टैग पर ही करते हैं। ठीक, यदि इंटरोगेटिव में होगा WH में ही, इंटरोगेटिव अगर WH क्वेश्चन वर्ड पर होगा तो उसका इंटरचेंज WH पर ही किया जाता है। यदि वह सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो उसका इंटरचेंज पॉजिटिव में किया जाता है। यदि वह सेंटेंस निगेटिव में होगा तो उसका एक्टिव से पैसिव निगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। ठीक है, एक्टिव का पैसिव में इंटरचेंज करते समय या पैसिव से एक्टिव में आते समय मीनिंग पर यह आधारित चीज नहीं होती है ग्रामर में। हालांकि बोलचाल में तो इसको ऐसे नहीं सिखाया जाता है। बोलचाल में इसी को जब मैं बताता हूं तो अंदाज अलग होता है, बताने का तरीका यही होता है। ठीक है ना, लिखने का इसका तरीका यही होता है। लेकिन एक बार एक्टिव फिर पैसिव लिखना, ये सारी चीजें बोलचाल में नहीं होती हैं, क्योंकि बोलचाल में आप चीजों को डायरेक्ट पैसिव में सोचते हैं ना। अब ग्रामर में होता क्या है कि एक्टिव में आपके सामने सेंटेंस लिखेगा, फिर उसी को देख के आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है पैसिव वॉइस में, तो बहुत इजी होता है। ठीक है ना, आज मैं उसी का क्रम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पीवी ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पढ़ेंगे। तो याद आपको आया होगा कि एक्टिव वॉइस जब हम पढ़ा करते थे, मैंने जब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है एक्टिव वॉइस में, जब हम सब्जेक्ट को महत्व देते हैं तो इंग्लिश में इज एमआर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। लेकिन जब उसी को पैसिव में लेके आते हैं तो इज एमआर हेल्प तो करता है हमारे, लेकिन रहा रही रहे का भाव तो हमारा हट जाता है कंटिन्यूअस का बनाते समय पैसिव वॉइस में। तो यहां बी की सहायता लेनी पड़ती है, बीइंग आ जाता है और जो मेन वर्ब है वो अपने थर्ड फॉर्म में आ जाता है, मैंने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को लेता है। इस तरह से पैसिव वॉइस का आपका टाइटल हो जाएगा इज एमआर बीइंग एक्शन थर्ड फॉर्म, मैंने बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं तो इज एमआर बताएंगे, पैसिव का इज एमआर बीइंग तक बताएंगे। इस बात ध्यान में रखिएगा, केवल इज एमआर नहीं कहेंगे, इज एमआर बीइंग तक कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब स्ट्रक्चर में प्रयोग किया जाता है बीइंग तो इज एमआर के तुरंत बाद नहीं लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब का भाग होता है, ये हमेशा लिखा जाता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये बीइंग एक साथ आते हैं। बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म एक साथ लिखा जाता है स्ट्रक्चर पर। आप जब ऑब्जेक्टिव पेपर हल करेंगे तो उसमें इसको इधर से उधर लिख दिया जाएगा तो आप गलत, वहां पर आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। ध्यान में रखिएगा। अब आपको सेंटेंस के माध्यम से बता रहा हूं, पहले मैं यस नो टैग बता रहा हूं, फिर WH, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव सीखेंगे। ठीक है, तो आज मैं इजी वे में बता रहा हूं आर वी नॉट टीचिंग यू, या एक एक्टिव वॉइस है क्वेश्चन पर, इसका हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो आर वी नॉट टीचिंग यू, कभी भी एक्टिव से पैसिव चलते हैं तो हमको एक्टिव वॉइस में सबसे पहले ध्यान देना होता है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि एक्टिव से पैसिव जब चलते हैं तो हमको इन्हीं दो चीजों को सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है और पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वी है, तो वी का ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं, मैंने कल के एपिसोड में बताया था। एक्टिव से पैसिव जब हम चलते हैं तो एक्टिव वॉइस के आए हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ता है। तो हमारा वी अगर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर हमको अस में बदलना पड़ेगा, तो बाई अस में हो जाएगा ये। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव केस कोई प्रोनाउन होगा तो उसका केस परिवर्तन किया जाएगा। तो यू है तो यू का परिवर्तन यू में ही होता है, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ इसमें। तो अब यू सब्जेक्ट बनेगा, यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से क्या लगता है, आर लगता है। आर वी नॉट बीइंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आर यू नॉट बीइंग टाट होगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा। आर यू नॉट बीइंग टाट किसके द्वारा, तो बाई अस। आर यू नॉट बीइंग टाट बाई अस। ठीक है, अगर पहले दिन का वीडियो आप नहीं देखे होंगे, दूसरे दिन का, तो ये चीजें समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हालांकि मैं अपने तरफ से बीच में भी समझाने का प्रयास करूंगा कि आप वहां से भी पकड़ लें जो आज से देख रहे होंगे। अगर आज से जो देख रहे होंगे लोग, उनसे मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले दूसरे दिन का पहले वीडियो देखिए क्रम में, फिर आप आगे इसको लेके आइए।
ठीक है, अगला देखते हैं, इज द पियन रिंगिंग द बेल। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका इज द पियन, कौन घंटी बजा रहा है, द पियन। तो द पियन सब्जेक्ट है हमारा, क्या बजा रहा है, बेल। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट। मैंने महत्व जब पैसिव में ऑब्जेक्ट को देंगे तो सब्जेक्ट वाले जगह पर आ जाएगा, और जब हम पैसिव में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना पड़ता है हमको। तो द बेल सिंगुलर है आपका, तो अब ये लेगा आपका क्या के लिए, इज द बेल बीइंग रंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होता है, रिंग रैंग रंग, इज द बेल बीइंग रंग किसके द्वारा, बाय द पियन। ठीक है, अगला है आपका WH। अब देखिए ऐसा ही मिलता जुलता यस नो पर कोई और भी सेंटेंस हो, सबको बनाने का तरीका बिल्कुल यही होता है, अंदाज बिल्कुल बनाने का सबका यही होता है। अब बनाते हैं WH क्वेश्चन वर्ड में। पहला WH क्वेश्चन वर्ड है हु इज नॉट प्रेजिंग द कंट्री। ठीक है, हु इज नॉट प्रेजिंग द कंट्री। जब इसको बदलेंगे तो हु के लिए मैंने कल दो तरह से बताया था, आजकल मॉडर्न में हु को हु ही रहने दिया जाता है, बाकी चीजों का बस ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है। लेकिन पहले इंग्लिश जब पहले क्या मतलब कि अभी भी मान्यता उसको है, लेकिन उसको बताया नहीं जाता है परीक्षाओं के लिए, क्योंकि परीक्षाओं में मान्यता हु को ही दे दी गई है आपका। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और हुम का सब्जेक्टिव केस हु होता है, तो हु को हुम में भी बदल दिया जाता है, लेकिन मान्यता अब इसी को मिल चुकी है, हु वाले को ही ध्यान में रखेंगे, यही परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस है कि हु इज नॉट प्रेजिंग द कंट्री, इसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका सेंटेंस को हु इज, किस चीज की प्रेजिंग करने की बात हो रही है, कंट्री की, तो हु इज द कंट्री नॉट बीइंग प्रेज्ड हो जाएगा यहाँ पर, हु इज द कंट्री नॉट बीइंग प्रेज्ड और अंत में बाय लगा देते हैं। ठीक है, उसी को दूसरे तरह से देखेंगे तो हु को बाय हुम में बदलेंगे तो हो जाएगा बाय हुम इज द कंट्री नॉट बीइंग प्रेज्ड। सब कुछ यही है दोनों इस स्ट्रक्चर में आपका। ठीक है, बस बाय हुम हो जाता है यहाँ पर, बाय हुम इज द कंट्री नॉट बीइंग प्रेज्ड। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में देखिए अब मिलते जुलते ऐसे WH के बहुत सारे होंगे, थोड़ा सा अलग अलग होंगे, एक आध और दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है ना, बनाने का सबका तरीका एक ही होता है, एक जगह बस सीखना है आपको WH का, किसी भी टेंस में एक जगह ध्यान से सीख लीजिए। बाकी किसी भी टेंस में WH आता है तो उसका परिवर्तन जिस हिसाब से किया जाता है एक में, हर जगह वैसे ही किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो और है कुछ, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कल वाला जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ाया तो इसमें लगभग सारे WH क्वेश्चन वर्ड को मैंने कवर किया था, सिवाय उसके अगर कहीं आपको WH में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि सारे अगर टेंस में WH क्वेश्चन वर्ड को ही मैं ऐड करके चलूंगा तो थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ेगा। कई लोग कह रहे सर वीडियो बड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो देखिए लॉन्ग होने का कारण ये है कि अगर हर एक चीज को कवर करने का प्रयास कीजिए थोड़ा तो लॉन्ग होगा ही। ठीक है, फिर भी अपने तरफ से मैं उसको हर एक चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, तो अब देख लीजिए कुछ और है आपके, व्हेन आर यू क्लियरिंग योर अकाउंट, कौन, यू, क्या, योर अकाउंट। ठीक है, तो व्हेन योर अकाउंट सिंगुलर है तो व्हेन इज लेंगे पैसिव में, तो व्हेन इज योर अकाउंट बीइंग क्लियर्ड बाय यू, यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा तो यू ही रहेगा। देखिए WH ही है, WH क्वेश्चन वर्ड में कुछ WH क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं कि वो खुद सब्जेक्ट का काम करते हैं और खुद कभी कभी ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो उनका परिवर्तन माने अर्थात उसका जब इंटरचेंज एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा रूल में परिवर्तन होता है। इसीलिए मैं कल सारे WH क्वेश्चन वर्ड को पूरी तरह से मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दौरान में, दूसरे दिन वाले में। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई छूट गया हो इसमें, तो आप उसमें बढ़िया से एक जगह पहले पूरे ध्यान में केंद्रित करिए, उसके बाद आपके सामने किसी भी टेंस में आएंगे ना तो आप उसका हल कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन इज योर अकाउंट बीइंग क्लियर्ड बाय यू। अगला सेंटेंस है कि विच स्कूल डू यू रीड इंग्लिश। ठीक है, कौन, आप, क्या, इंग्लिश। कितना इजी है करना। तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये हमको पता चल गया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को महत्व देंगे तो सब्जेक्ट वाले स्थान पर आएगा और ऑब्जेक्ट जो है कि बाय के साथ चला जाएगा ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर, ऑब्जेक्टिव केस में। तो देखेंगे विच स्कूल जो का तो रहेगा प्रश्नवाचक शब्द के साथ वाला। क्या पढ़ाया जाता है, इज इंग्लिश बीइंग पढ़ा जाता है, बीइंग रीड बाय यू, बीइंग प्लस रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है। विच स्कूल इज इंग्लिश बीइंग रीड बाय यू।
ठीक है। अगला सेंटेंस है, अब यहां से पॉजिटिव ले लिया हूं मैं। WH मैंने कल सारा ले लिया था, कुछ छूटा था तो एक आधो मैंने आज भी ले लिया, ठीक है ना। अब पॉजिटिव को देख लेते हैं, एक ठो और एक निगेटिव का, और इससे मिलते जुलते कुछ भी होंगे सेंटेंस आप बेहिचक बना लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। शी इज इनवाइटिंग ऑल हर फ्रेंड्स, ऑल हर फ्रेंड्स। तो शी बने सब्जेक्ट, किसको, हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑल हर फ्रेंड्स, अब देखिए पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, ठीक है। नेगेटिव में भी सब्जेक्ट पहले, WH में WH पहले लिखा जाता है, यस नो में हेल्पिंग में पहले लिखा जाता है। एकदम क्रम से सारी चीज को लेके चल रहा हूं। ऑल हर फ्रेंड्स बीइंग इनवाइटेड बाय हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, देख सकते हैं सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो ऑल हर फ्रेंड्स बीइंग इनवाइटेड बाय हर, दे आर नॉट लर्निंग ग्रामर, दे आर नॉट लर्निंग ग्रामर, कौन, दे, क्या, ग्रामर। तो ग्रामर विषयों का नाम सिंगुलर होते हैं। ग्रामर इज नॉट बीइंग लर्न्ड बाय देम, दे बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस का स्थान पर जाएगा तो देम में बदल जाएगा, ये सब्जेक्ट है तो। और ये नाउन है, नाउन नहीं बदलते हैं, बस प्रोनाउन का चेंजिंग किया जाता है। तो ग्रामर इज नॉट बीइंग लर्न्ड बाय देम, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव थे इसको बताया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए।